find someone you can halfway tolerate, you sink your nails in and you don't let go, no matter what. So what? I should just settle? Yes, thank you. Exactly, settle. Because otherwise, you're just going to get older and harder and more alone. Hello everyone, welcome back to Confused. I hope you all are doing well, taking care, staying at home. Well, I doubt that you guys are staying at home. जिस तरीके से मैं इंस्टा स्टोरीज देख रहा हूँ, I don't think anyone is staying home right now. 90,000 केस ऐसे ही नहीं आते. I mean now the Insta stories are the Insta stories are back to people chilling out in cafes and having drinks at a club or something like that. But well, what can we do? So how एक ही रह गया है वो, ये बस डिस्को क्लब रह गया, बस रात में नाचना गाना. प्लीज यस. की पोस्ट बाकी सब तो आई है. शालिका क्यों नाइट लाइफ क्लब वापस क्यों आ जाना जाए. है अभी? यार और मार्च में गई थी लास्ट यार, बहुत टाइम हो गया. जाना है मुझे, डांस टाइम हो गया इसलिए जाना कि बहुत टाइम हो गया है. So- जब तक ऐसे 3-4 लोगों के ऐसे पसीने वाले वो नहीं आते ना लोग आसपास, तो मजा नहीं आता. so how are you guys? Everything good? नहीं, घटिया लाइफ खराब चल रही है बिल्कुल. घर पे नहीं बैठ सकता मैं, और बाहर जाऊंगा तो बहुत बड़ा हिपोक्रेट लगूंगा. इस बात का डर है. अच्छा ये भी इसको इस बार कोविड वैसे बार डायरेक्ट हिपोक्रेट ना साबित सोसाइटी उस चीज पे ज्यादा मारेगी. कोविड से तो बच जाऊंगा. पर लिंचिंग से कैसे बचोगे, है कि नहीं? So, welcome all the listeners. I hope आपको हमारा last episode तो नहीं कहूँगा, but हमारा last एक आपको implementation अच्छा लगा होगा. So, this is again a continuation in that series. For the next few weeks, we'll try to bring out some new type of content, some new type of personal experiences and personal questions that like we and even among our friends feel. So हो सकता है कि alongside the episode you might see one of you or some of our guests coming up on this episode, discussing about their personal dilemmas. But for today, we have Shreyas with us, who is going to, share his personal experience about a dilemma that he feels, which we even don't know. This is the first time we're going to listen it, and we hope we understand and we can provide some good feedback to him. Go on, Shreyas. और फॉर टुडे का एक मिनट श्रेयस बोलने से पहले, फॉर टुडे को क्या श्रेयस को बोल रहा है? इसके पहले और इसके बाद में नहीं रहेगा क्या? ये बताओ. मेरा लास्ट एपिसोड है गाइस, उसके बाद आई एम गोइंग. अच्छा लास्ट एपिसोड, ठीक है. या सो देखो, मेरा डिलेमा काफी, टू मी इट्स वेरी कंफ्यूजिंग, सो दैट्स व्हाई माय डिलेमा. बट मेरा बेसिक डिलेमा एक एजुकेशन के ऊपर ये है कि अकॉर्डिंग टू एकेडमिक्स मैं हमेशा से एक एवरेज स्टूडेंट था. मेरे हमेशा से पूरी अपनी स्कूल लाइफ 70% मार्क्स आए हैं. और मैंने बचपन से यही चीज देखी. जैसे मैं 4th स्टैंडर्ड में था तो मैंने देखा कि मेरे 70% मार्क्स हैं और मेरी क्लास में एक और बच्चा है जिसके 98% मार्क्स हैं. बट हम दोनों को सेम, मतलब हम दोनों 5th स्टैंडर्ड में जा रहे हैं. कोई रिप्रिकॉशन नहीं, कुछ नहीं, एक्सेप्ट द फैक्ट दैट कि मेरे फैमिली मुझसे थोड़े गलत तरीके से बात डांट रही है, गुस्सा हो रही है. टीचर्स डांट रही है, टीचर्स गुस्सा हो रहे हैं कि नंबर कम आ रहे हैं. मेरा पूरे 12th तक यही डाउट रहा कि मैंने भी यार वही पढ़ा जो उसने पढ़ा. मैं भी पेपर में वही लिख के आया. चलो नंबर कम आए, ठीक है, बट व्हाई इज दैट गेटिंग नेगेटिव बिहेवियर? मुझे दूसरों से डांट क्यों पड़ रही है इस चीज पे? और उससे मेरा हमेशा से एक ही सबसे बड़ी चीज रही, मैंने कभी एजुकेशन को पॉजिटिव वे में नहीं देखा. मुझे हर कोई बोलता था पढ़ने बैठ जा, ये कर, पढ़ ले. मैं हमेशा उस चीज के लिए मना करता था, नहीं पढ़ना. इवन इफ आई डोंट लाइक, मुझे कोई टॉपिक भी नहीं पता होगा ना, पता भी नहीं उसका इंटरेस्ट है या नहीं है, मुझे कोई बोलता था कि पढ़ लो, ये पढ़ने की जिससे ये तुम्हारे टेस्ट में आएगा, मैं ऑटोमेटिकली उसको पढ़ना नहीं चाहता था, विदाउट एनीवन नोइंग. सो द मेन क्वेश्चन ऑफ माय डिलेमा, द बिगेस्ट क्वेश्चन इज दैट is the reason, like the way our education system is designed is not just focusing on marks but also making a kid hate education, hate studying in school and just studying in like wherever he wants. कहीं पढ़ना ही पसंद नहीं आ रहा उसे, उसको एक नेगेटिव वे में लेके चल रहा है कि वो एक अपने लाइफ में जिसमें वो, मतलब सी, एजुकेशन डज नॉट जस्ट गिव यू नॉलेज, इज आल्सो गिव यू सक्सेस इन लाइफ. अगर कोई बंदा सक्सेसफुल था तो कोई नई चीज को पढ़ के ही बनाता ना वो. सो मेरा सबसे बिगेस्ट डिलेमा ये है कि अगर ये एजुकेशन सिस्टम सिर्फ मार्क्स के ऊपर नहीं है,
बच्चों को एजुकेशन की तरफ एक नेगेटिव बिहेवियर भी दिखा रहा है। तो तुम Basically, लोगों का क्या खिलाफ है? basically you are saying कि the way our education is formed up, there's more negative reinforcement rather than positive. या The हाँ, basic, the मेरे एक्सपीरियंस जो मेरा मैं ये अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मेरे को नहीं पता कि तुम लोगों के साथ ये एक्सपीरियंस था नहीं था। मैं वही जानना चाहता हूँ कि क्या ये सिर्फ मेरे को लगा या तुम लोगों को भी लगा? क्योंकि अंदित यू गॉट 90 मोर देन 95% मार्क्स ऑल थ्रू आउट योर स्कूल लाइफ। टॉपर रहा है this तू। तो हमेशा से मैंने ये चीज तू लाइक तू मेरा बड़ा भाई, मैं खुद देखता था कि तेरे साथ तब तेरे नंबर आ रहे हैं तो तेरे को अच्छे गिफ्ट्स मिल रहे हैं, लोग तेरे को अच्छी तेरी बातें कर रहे हैं, लोग डांट नहीं रहे हैं। और मैं अपने साथ ये देखता था कि मेरे साथ ये उल्टा हो रहा है। सो दैट ऑलवेज मेड मी लाइक मेरे को हमेशा से एजुकेशन का काफी नेगेटिव आउटलुक लगा उस पे। कि तो तुम लोग के हिसाब से क्या लगता है कि मैं सही, मतलब तुम लोग क्या, तुम्हारा क्या ओपिनियन है इस चीज पे? see, if I would like to start ki what I felt, so like we both have studied together. We most of the time we were in the same school and we have gone through the same like parameters and environment. But yes, I understand the side which you are on because I was always on the other side of you. For me, I never got that negative reinforcement. I get that किस context से तू आ रहा है, because the way our education is framed up, हम अगर किसी बच्चे के marks नहीं आते हैं, rather than consoling them or finding the actual cause of why are not they able to do something, we rather than we bash them, we tell them भाई तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, we stop. हमने देखा होगा कि स्कूल में कि अगर आपके मार्क्स नहीं आते हैं तो आपके मम्मी पापा बोलते हैं कि आप एक हफ्ता टीवी नहीं देखोगे, हैं, आप एक हफ्ता नीचे खेलने नहीं जाओगे, है ना, बाहर से आपको खाना नहीं मिलेगा, है ना। तो इट जस्ट शोज कि फॉर अ किड लाइक यू जो देख रहा है कि फॉर इफ आई एम परफॉर्मिंग पुअर पीपल आर मोर नेगेटिव टू मी, so clearly for him that value of studies that will deteriorate. ठीक है, मैं तेरे स्टैंड से अब उस डिलेमा को नहीं समझ सकता because I have never been in that side of situation. But what I would say is कि I wasn't born smart. ठीक है, I'm not those kids कि भाई एक घंटा पढ़ाई करके आप बहुत ज्यादा नंबर ले आओगे। ठीक है, I've always been that kid कि मुझे एक चीज को 4 या 5 बार करना पड़ता था। I knew that in myself कि आई एम अ हार्ड वर्किंग स्मार्ट किड। ठीक है, आई गॉट दैट स्मार्टनेस, और जो भी मतलब स्मार्टनेस इज वेरी सब्जेक्टिव। ठीक है, स्मार्टनेस इज अ वेरी सब्जेक्टिव टर्म, बट अकॉर्डिंग टू मी, फॉर मी टू एक्सेल इन समथिंग आई एक्सेल थ्रू हार्ड वर्क। ओके, हाँ। so तो similarly in your scenario you have an extremely complete dilemma because you are on the different side of the page. You are on the odd side of the page where you're seeing from a you're seeing from a view where you are an average kid, and for an average kid this education system is brutal. It does not provide a positive reinforcement to the kids who are lacking in studies, or so कि उनका मोरल बूस्ट हो, उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो to actually like studying. और एक तो ये चीज देखी कि मेरे एकेडमिक्स में कम मार्क्स आने की वजह से लोगों ने मेरे एकेडमिक्स की वजह से मेरे को बाकी चीजों में बहुत जज किया लाइफ में, ऑल राउंड हर चीज Yeah, में। that always happens. कि अगर तुम एवरेज कर रहे हो तुम हर चीज में एवरेज रहोगे, अगर तुम एकेडमिक्स में एवरेज हो स्पेसिफिकली। Happens because I will tell you, I was like, I will not consider myself as a very smart kid, but yeah, I always got अच्छे number बचपन से ही. But the thing is, हाँ, as you're saying कि when a person is not good at studies, they're like, not included in other things in school and stuff. So that is the thing, like, because I scored well in my exams, I was always asked by teachers to participate in different things. They chose me over the student whom I knew he can do better in that particular field than me. But because I think this is the problem that we should be addressing, that why are we doing this? Judging a person on the basis of their marks basically. If they are not performing well in studies, it might be because ठीक है, there might be some problem he is not that smart, or he takes some time to understand a particular concept, but he might be very good at other things. Why are we not giving them that opportunity to
find about themselves more. So this is the question that we should be addressing. That is what I feel. Like, so I will add on to that. तो मैं आपको एक वो कहानी बताता हूँ. So when I was in 11th standard, so हमारे कॉलेज हमारे स्कूल में भी यही होता था कि जो टॉप कर रहा है क्लास में, ठीक है, Yes. वो हर टाइप की एक्टिविटी में जाए, हर टाइप के कंपटीशन में Yes. जाएगा. Exactly. मेड भी सिंगिंग, भाई चाहे उस बंदे को बाथरूम में भी गाना ना आता हो, Exactly. बट Yes. वो क्लास में टॉप कर रहा है तो वो जाएगा कंपटीशन में, ठीक है. सो आई विल टेल यू अ स्टोरी ऑफ माइन. सो वी हैड अ फोटोशॉप कंपटीशन इन 11th क्लास, Okay. ठीक है. सो by God's luck, at that time I was doing very well in my studies. I was in the top 3 students of my class, ठीक है. So the teachers came कि भाई a Photoshop competition is on the way and we are looking for candidates, ठीक है. In my class I knew people who had actual experiences in working with Photoshop in their free time. They used to then, but I was chosen for that competition. Okay. I had zero knowledge. I did not even knew what was Photoshop. After Yes. knowing about the competition, I got to know, okay, Photoshop is an editing software and blah, 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 blah. And trust me, you won't believe I went to that competition. And for the whole 2 hours, I sat idle. I did not do anything. Yes. There So was, here also, I want to ask you, like, यहाँ पे what happened कि you were sent to a competition and you, because you did not know a particular thing, you were sitting there idle. So this is also a kind of mentality बच्चों में होती है कि if they don't know something, some people let it go, some people try to learn it. Like some children that try to learn it. जैसे for my in my case, I was sent to some plant identification competition. I don't know what it is. Like you have to just go and identify plants कि which plant is this and write their names, and that was a competition. I knew कि I was going उस पे and I wanted to perform well. मुझे नहीं पता था कुछ, but at least I tried. I sat on the internet for the entire 2 days. I searched about the plants and everything, and I actually came fourth in that competition. So this is what happens. Like a few children try to learn, few children because they think that they cannot do it, they don't do it. So this is also like depends on the child. I think. okay, so let's, Shreyas, Yeah. this So is your see, dilemma. yeah. मैं कहना चाहूंगा कि this is your dilemma. I, at some extent, can understand that from what point of view are you coming, and to all the नहीं, सिर्फ मैं से बोलना चाहूंगा, मैं इसको पूरा समझ सकता हूँ क्योंकि मैं फ्रॉम अनुदित टू श्रेयस, मैं उसके बीच में ट्रैवल किया है मैंने, ठीक है. जैसे कि अनुदित के साथ मैं आया था, शुरुआत से मैं भी स्कूल में काफी अच्छा था, हमेशा से ही अच्छा रहा हूँ एकेडमिक्स में. और जब तक एकेडमिक्स में अच्छा रहा हूँ, मेरे फैमिली से लेके मेरे पियर्स और बाकी जो भी रिलेटिव्स है उसका अच्छे रिलेशन रहे हैं, Yes. अच्छा मोल रहा है. जो भी श्रेयस बोल रहा है उसकी एक्सपेक्टेशन थे ना, सब कुछ मैं फुलफिल कर रहा था. बट समथिंग हैपेंड. मुझे पढ़ने का एक तरह मुझे मौका मिला, एक तरह मुझे समझ आया कि उतनी जरूरत नहीं थी, या फिर मैं जिस हिसाब से मेहनत कर रहा था उस हिसाब से रिजल्ट नहीं आ रहा था. क्योंकि मैं ठीक अपोजिट अनुदित, मैं अपने आप को इंटेलिजेंट मानता हूँ कि हाँ हूँ, मैं थोड़ा ज्यादा इंटेलिजेंट रहा हूँ, लेकिन मेहनत में उतनी कम करता था हमेशा से. लाइक आधे घंटे से 40 मिनट ज्यादा कोई पढ़ा नहीं, उसमें जितने मार्क्स आते थे मैं उससे सेटिस्फाई रहता था. वो स्कूल में तो मैं कंपेरेबल ठीक था, मैं स्कूल में उतने उसके हिसाब से मैं सब लड़कों के साथ में कंपटीशन में रह सकता था. बट 11th और 12th में वो थोड़ी सी पढ़ाई से वो नहीं हो रहा था, चाहे मैं कितना भी तेज दिमाग हो, बट मैंने पढ़ने का स्ट्रक्चर नहीं बढ़ाया. तो जब मैंने देखा ना कि मेरी मेहनत उतनी ही है, मैं मार्क्स नहीं ला पा रहा हूँ, उसने इफेक्ट दिखा अपने आसपास का, तो मैं बिल्कुल पढ़ाई में से मन उतरते गया एंड आई बिकेम जस्ट लाइक श्रेयस. जैसे उसने बोला कि पढ़ने का पूरा जो सिस्टम है ना हमारी वजह से, उसने मुझे इतना मोरली डाउन कर दिया कि आप एकेडमिक्स में अच्छे नहीं हो तो आप कहीं भी अच्छे नहीं हो ये सकते. एंड नो वन बैक मी ऑन एनीथिंग एवर. हम्म कभी नहीं सोचा उन्होंने. ये ऋषभ, तो हाँ, ऋषभ, जो तूने अभी जो पॉइंट बोला, मैं इसी पॉइंट पे यही चीज कहना चाहता था कि मैंने पूरी लाइफ, मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोला कि पढ़ो और मैं नहीं पढ़ा. मैं पढ़ा, मेरे एकेडमिक्स में मार्क्स नहीं आ पाए, इसलिए मेरे को लगता है कि अब जाके रियलाइज हुआ आफ्टर लाइक 2 years ऑफ माई कॉलेज, आफ्टर एक्चुअली स्टडिंग न्यू थिंग्स, गेटिंग टू नो मोर अबाउट इट, अब पता चला कि मेरे को लगता है कि मैंने एजुकेशन का वो पार्ट जो मैं इंटरेस्ट ले सकता था, जो कर सकता था, वो नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे को
बहुत ही छोटी उम्र से ही मतलब मेरे को एजुकेशन से हेट हो गया था हम्म कि पढ़ना, अगर मुझे कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक भी पढ़ा रहा है ना, मुझे उसको बाद में नहीं पढ़ना है। हम्म हाँ। सो और दैट और या शायद वो बात है ना कि लोग पढ़ाई के ऊपर हमें फोकस नहीं करवा रहे, वो हमें मार्क्स के ऊपर फोकस करवा रहे थे। लाइक तुम कम पढ़ के, जब मैंने देखा जब तक मैं कम पढ़ के मार्क्स ला रहा था तब तक ठीक था, लेकिन मैं बहुत ज्यादा पढ़ के जब कम मार्क्स ला रहा हूँ, अरे ये क्या हो गया, सीधा ऑपोजिट बिहेवियर मेरे साथ। वही। तो वहां पे मेरे को हिट हुआ कि मेरी पढ़ाई या मेरी मेहनत लोग नहीं देख रहे, मेरे मार्क्स देख रहे हैं। मतलब मेरी इंडिविजुअलिटी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, जो मैं सब्जेक्टिवली या फिर जो मैं यू नो लोगों के लिए ला रहा हूँ, जो मैं प्रोड्यूस कर पा रहा हूँ, वो देख रहे हैं। और वो लोग ये नहीं देख रहे तुम खेती कर रहे हो दिन भर, 5 15 16 घंटे काम कर रहे हो, वो ना 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 तुम कितना उस खेत में उगा सकते हो, तो वो चेकआउट और कर रहे हैं। इससे विच हाँ, इज रॉन्ग, विच एंड इज ऋषभ, मैं तीनों से ये चीज कहना चाहूंगा कि मेरे को इससे एक चीज अपने कॉलेज में आके पता चली कि मेरे में 12 इयर्स ऑफ रॉन्ग। एजुकेशन में जो मैंने स्कूल में लिया उससे एक चीज पढ़ लग अच्छे मतलब कैसे नॉलेज सीखी ना सीखी हो, पर ये चीज जरूर सीख ली कि जुगाड़ करके मार्क्स कैसे लाते क्या चलाता हैं। है। एंड दैट्स द वन थिंग आई थिंक सो, बिल्कुल आई थिंक सो, सही। दैट्स द वन सी नाउ द प्रॉब्लम इज कि अगर मैं क्लास में बैठ के पढ़ना भी चाहूँ ना, एट द एंड ऑफ द डे जब पेपर आता है हाँ, तो मैं हमेशा प्रिपरेशन ऐसी करता हूँ कि मार्क्स कैसे लाऊं उसमें, नॉट द राइट फैक्ट दैट कि मेरे को मार्क्स कैसे एजुकेशन लाओ। क्या हो रहा है, मुझे रिटेन क्या हो रहा है, मुझे कुछ कुछ उससे फर्क ही नहीं you पड़ता are not you are not actually trying to learn something, you're just trying to टू cramp up the marks कि किसी या तरीके से marks कैसे लेके आऊं, cause या at the end of the day मार्क्स लाए, और जो कि हम्म, और देखो सोसाइटी जीत गई, हमारी सोच बदल के उन्होंने मार्क्स पे हमें ले आए, तो सोसाइटी जीत रही है यहाँ पे। हाँ दे आर विनिंग, या see विच इज रॉन्ग, विच इज आई थिंक रॉन्ग। और हमें कुछ इस बारे में तो एनालाइज करना पड़ेगा, see हम so कैसे उल्टी डायरेक्शन में so गए। see what I will suggest on this is कि we know there's a problem with our education, ठीक है, we know our education system focuses more on marks and यस rather on the knowledge itself. यस But to the question that Shreyas had, that because of such a cycle in his life, he started hating studies. He started hating the concept of gaining knowledge. ठीक है, तो that is a personal dilemma I'm more concerned about because I know the importance of knowledge. ठीक है, for a kid who is in third class, he should not hate learning new things. For him, that should be the best thing in his life because he's going to explore more. He's going to learn the things that he never imagined. So it just breaks out the reality check that how many number of kids in today's generation इतनी early से ही एजुकेशन और नॉलेज के पर्सपेक्ट से बहुत डिटैच हो जाते हैं, ठीक यस है। करेक्टली तो हाँ हाँ, तो टू श्रेयस who has gone through this, अगर तू अपने ओल्डर सेल्फ, अपने यंगर सेल्फ को एक एडवाइस या एक टिप देना चाहेगा, या टू एनीवन हु इज लिसनिंग टू दिस एंड गोइंग थ्रू द सेम थिंग कि बिकॉज ऑफ any external factors you have started hating the concept of study, because yes, you will accept you will like agree with me कि knowledge is very good. To be या to be knowledgeable about something is the best thing you can have. यस But 100%। but to gain that knowledge, if you're hating that process, then there is some issue. So That to yeah, to that's so the to तो मैं कहूंगा कि टू अ यंगर सेल्फ, टू योर यंगर सेल्फ, या फिर टू एनीवन हु इज लिसनिंग टू दिस, टू एक अगर तेरे पास कोई एक टिप या कोई एक पॉइंट हो जो तू बताना चाहे कि भाई because we need to like step up and take at least some action. We can't तो just talk about it and do nothing on that. या सो मेन थिंग मैं अगर अपने यंगर सेल्फ को एडवाइस दूंगा तो यही देना चाहूंगा कि अभी भी मार्क्स के बारे में वरी नहीं करना है। जो भी पढ़ो उसकी नॉलेज के लिए पढ़ो ना। अंजित तूने एग्जैक्टली वो चीज कही कि मेरे को नॉलेज गेन करने से दिक्कत नहीं थी, मेरे को जो प्रोसेस था उससे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम थी। मेरे को जब पढ़ने को बोला जाता था तो डांट के चिल्ला के बोला जाता था। व्हेन आई यूज्ड टू स्टडी तो मेरे साथ की बुक खोली है, मेरे को दिखाना है मुझे पढ़ना है, मुझे पर नहीं पढ़ना है। दैट वाज द मेन थिंग। सो मैं तो 100% ये कहूंगा कि मार्क्स की टेंशन तो किसी बच्चे को कभी करनी नहीं चाहिए। उसका सबसे मेन पर्सपेक्ट, क्योंकि इफ देखो नॉलेज होगी तो ऑफ कोर्स तुम अपने आप मार्क्स ले आओगे, मार्क्स की उतनी टेंशन नहीं है। द मेन थिंग इज कि वो प्रोसेस, जो नॉलेज तुम पढ़ रहे हो वो ऐसा पढ़ो कि तुम्हें एक्चुअल रिटेन हो।
शालिका इस वाले में ऐड हाँ ऋषभ गो अहेड। हाँ, इस वाले में ऐड करूंगा कि शायद हमारे प्रोसेस में एक और चीज गड़बड़ी है कि वी फोकस ऑन लर्निंग, मेमोराइजिंग rather than थिंकिंग। वहाँ पूरा स्कूल का स्ट्रक्चर ना लर्निंग पे बेस्ड है, मेमोराइजिंग पे। इस चैप्टर को याद करके आ जाओ, इस क्वेश्चन का याद होना चाहिए, इसको ऐसे ही बताना चाहिए, rather than थिंकिंग कि ऐसा क्यों होना चाहिए। rather than हमारे जवाब के लिए वो सिर्फ हमें सही जवाब बता देते हैं। फिर कुत्ता तुमने कभी पूछा हमारे मार्क्स क्यों करते थे? अगर इंग्लिश ग्रामर में, अगर इंग्लिश का भी कोई ये वाला एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है और हमने कोई जवाब दिया, तो तेरे और मेरे में मार्क्स मंतर इसलिए आता था क्योंकि तूने ज्यादा एक्यूरेट लिखा है अकॉर्डिंग टू मैम और मैंने कम लिखा है अकॉर्डिंग टू मैम। मैम ये नहीं देखती है कि मैंने क्या लिखा है, क्या वो सही लिखती है, मेरा जवाब नहीं देख रही, वो देख रही है क्या सही जवाब है और क्या गलत जवाब बेसिकली है। विच इज अ डिफरेंट इन मैथमेटिक्स में ठीक है, एक ही इक्वेशन होता है उसमें आंसर है, वो ठीक है, लेकिन बाकी सारे सब्जेक्ट, मैथ्स के अलावा जितने भी सब्जेक्ट, उसमें एक पर्सपेक्टिव और एक थिंकिंग आ जाती है और हमारे उसमें एड ऑन करना चाहिए। लोगों को मार्क्स उसके अकॉर्डिंग ही देना चाहिए कि जो वो जवाब दे रहा है वो कितना सही है उसके अकॉर्डिंग, बेसिकली rather than क्या सही जवाब है what you उसका। said कि we are I won't say, I think you chose the wrong word. I won't say that we are more focused on learning. I think we are more focused on cramming things up. We are जो जैसे हिंदी में कहते हैं रट्टा मारना। हमको एक बहुत अर्ली एज से सिखा दिया जाता है कि आपको रट्टा मारना है चीजों का। आई स्टिल रिमेम्बर माय स्कूल में मेरी एसएसटी टीचर यूज्ड टू, सोशल स्टडीज टीचर यूज्ड टू टेल मी कि अब यू डोंट नीड टू गेन नॉलेज इन दिस, यू जस्ट नीड टू क्रैम इट अप। लर्न, इसका और कैन यू मेमोराइज बेटे? इसका बिगेस्ट एग्जांपल ये है कि हर साल स्कूल में टेस्ट से पहले हमें ब्लूप्रिंट दिया जाता था। बोर्ड्स में भी याद होगा, क्वेश्चन पेपर का ब्लूप्रिंट, सिलेबस का पूरे ब्लूप्रिंट आता था, ये चैप्टर में से इतने मार्क्स, ये चैप्टर में से इतना मार्क्स। कोई ये नहीं पूछता था तुम्हें चैप्टर समझ में आया नहीं आया, कि तुम्हें उसके अंदर जो है वो कर पाओगे नहीं पाओगे। तो वही था कि हमारे मतलब एजुकेशन ने भी एक तो उसको मार्क्स के ऊपर फोकस किया, जिससे जो प्रोसेस है वो, अगर वो बच्चा नहीं कर, उस प्रोसेस को सही से नहीं कर पाता था, टाइम टेकिंग था, तो उसको वो एट द एंड नेगेटिव ही लगता था, उसमें नेगेटिव रीइंफोर्समेंट आ रही थी। हाँ, हमारे थॉट्स को कभी डेवलप नहीं किया उस तरीके से जैसे होना चाहिए था। जो पूरा स्कूल का काम होता है, स्कूल का काम ये नहीं होता तुम्हें रटवाना पढ़ाना, तुम्हें जॉब दिलाना ना। स्कूल हम इसलिए जाते थे सुबह से लेकर दोपहर तक वहां पे रहते ताकि हमारा डेवलपमेंट हो, हम लोग सब साथ में रहते हैं, एक मेंटोर रहती है, वो हमें चीजें सिखाए। दे शुड मेक अस लर्न अबाउट मोर देन लाइफ rather than सब्जेक्ट। ये काम तो होता था स्कूल का, ये पूरा पर्पस बना था। ये पुराने जब वैदिक टाइम्स में जब स्कूल होते थे उनका ये काम हुआ करता था। अस्त्र शास्त्र सब कुछ वहां पे सिखाते थे। रहना, खाना पीना, खड़े रहना, जो हमारा असेंबली था ना उसका भी पर्पस होता था कि हम लोग किसी तरह को कैसे अटेंशन में खड़े होकर किसी को सुन सकते हैं। लंच टाइम का ये पर्पस होता था कैसे हम कम्युनिटी में रह के लंच कर सकते हैं बिना लड़ाई झगड़े किए, लेकिन लड़ाई झगड़े तो होते थे। जो भी है हमारे स्कूल का ना, तो ध्यान देना, नहीं स्कूल का ध्यान देना, हर एक टीचर, हर एक पीरियड, हर एक चीज का एक मीनिंग होता था जिसको हम हाँ, लूज वो करते जा रहे ऑब्जेक्टिव थे। तो खत्म हो गया लेकिन हाँ, ऑब्जेक्टिविटी खत्म हो चुकी थी उस सब चीज। आज तो हमें वापस लाना पड़ेगा कि वापस स्कूल में आजकल एंगेजिंग पर्पस बताना आजकल पड़ेगा। स्कूल तो क्लास बंक करने के लिए और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाने के लिए रह गए हैं। आई थिंक छठी सातवीं क्लास के बच्चे भाई ब्रेकअप के में रो रहे हैं भाई, इंस्टाग्राम पे रोते हुए वीडियोस डाल रहे हैं। आई थिंक ये एक अलग ही आ गया है। ये रह गया। बट हाँ। अब व्हाट मैं एक चीज कहूंगा कि मैं तुम तीनों से पूछूंगा कि सी वी कैन ब्लेम आवर सिस्टम एज लॉन्ग एज पॉसिबल, ठीक है। हम लोग उस पे 10 घंटे 12 घंटे फुल डे उस पे उसको मतलब कर्स कर सकते हैं कि समथिंग इज रॉन्ग, ठीक है, बट दैट इज नॉट चेंजिंग एनीथिंग, ठीक है, राइट श्रेयस? तेरे को आफ्टर गोइंग थ्रू द होल योर स्कूल लाइफ टू द कॉलेज लाइफ, नाउ यू नो दैट, ठीक है। बट इफ यू, अगर किसी ने तेरे को ये चीज बहुत पहले बताई होती तो इट माइट हैव बीन वेरी मच बेटर, ठीक है। तो ये चीज कहना चाहता हूँ मैं, मुझे अगर किसी से पहले ही बताई होती तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरा एकेडमिक्स का स्कोर अच्छा होता। I'm not talking about that. I am not talking. I don't care. I personally don't care about what is your context of academics. नहीं, but वो चीज है, वो मुझे बहुत बड़ी चीज सिखाता दुनिया लाइफ की, और वो था डिसीजन मेकिंग। तो वो नॉलेज मेरे को लाइफ में आगे जाके जो डिसीजन लेना है उसमें मेरे को हमेशा कॉन्फिडेंस आती है। तभी मैंने अपनी नहीं दूसरों की सबसे ज्यादा सुनी, जैसे मैं बड़ा होकर मुझे पता चला कि आगे क्या करना है लाइफ में। तो एक सिंपल, एक बहुत इजी पॉइंट, कोई एक इजी डिसीजन जो तू एडवाइस करना चाहेगा सो दैट अ यंगर वन कैन गेट बेटर एट डिसीजन मेकिंग और एटलीस्ट
the concept ki cramming is not everything. What will you say on that? ओके मैं उस पे यही कहूंगा अपने किसी भी छोटे को या अपने यंगर सेल्फ को कि नॉलेज सिर्फ नॉलेज से आप स्मार्ट नहीं बनते हो, नॉलेज से आप नॉलेजेबल बनते हो, एंड दैट्स नॉट स्मार्ट. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग नॉलेजेबल एंड स्मार्ट. Okay. सो नॉलेजेबल आपको हमेशा लाइफ में सही गलत का बताएगा, आपको कोई बेसिक स्ट्रक्चर सही रखेगा, आपको वो चीज डिसीजन लेने में हमेशा सही रहेगी, आपको खुद के अंदर कॉन्फिडेंस दिलवाएगा अबाउट बीइंग योरसेल्फ एज कि मैं जो डिसीजन ले रहा हूँ उसमें कॉन्फिडेंट हुआ नहीं हूँ. Yeah, Shalika, what will you say agar if you get the ki you want to give out an advice? What comes into your mind? If I have to give an advice to like the younger children, I will obviously I don't want to repeat everything that you guys have said, like, because everything that you have talked about is accurate. When Shreyas talked about gaining knowledge first, because knowledge is most important. I will also say the same thing, that knowledge is the most important thing. It like for me, it has always been about being competitive and knowing everything. So I am not saying that be like that, but at least try to learn, not learn, but gain as much knowledge from your surrounding, for everything possible. School के textbook में ही सब कुछ नहीं है, and marks is definitely not everything. So Yes. और मैं एक ending advice यही दूंगा कि कोई अगर स्कूल का बच्चा या कोई इसको सुन रहा है, एटलीस्ट कॉलेज का बच्चा भी सुन रहा है, कि किसी सब्जेक्ट में अगर आपके मार्क्स कम आते हैं, इट्स नॉट द एंड ऑफ द लाइन. You have a long way to learn things. So keep some confidence in you. Don't just, I know it's very easy for me to say keep confidence, but I hope you get that strength. And if there are people around you to say the same thing to you, and keep yourself confident about self, because I personally feel everyone is, good in something or another. It's just the way how you extract that out from someone. I know people who are not good at studies but are doing well, way excellent in their life. So you don't have to be just worrying about your marks. Try to build yourself. Try to build a new Shreyas Jain, right? Try to be a different Shreyas Jain. Try to be unique to yourself, and trust me, you will get as successful as you want in your life. That is what my concluding statement. And I think we are happy with the discussion, what we actually did here. And to the listeners, I would like to know your what is your how do you feel, how was the discussion on this? And आप अपने comments में हमें please बताइए कि आपको कैसा लगा. And what is your view about the series as well? That series that we have been doing, this series for a series of fortunate questions, and we are trying to create shorter episodes so that you don't feel very draggy with the conversation. And again, we are uploading every episode on YouTube and Spotify. Usually we see that more of the people are listening it on YouTube, so I would prefer you all guys to listen to a podcast on YouTube and subscribe as well. And coming to more statement, I think it was a very good conversation. I get Shreyas, it comes out to a lot. Not everyone is very comfortable, sharing his personal dilemma. मैं बेसिकली मेरा ये एपिसोड से यही है कि जो सुन रहा हो और अभी सेम प्रॉब्लम एक्सपीरियंस कर रहा हो, तो वो उसको कुछ अगर सोल्यूशन मिले इससे, तो और खुशी की बात क्या चाहिए भाई. हाँ, तो आई होप अगेन यू ऑल सबको एपिसोड अच्छा लगा हो, एंड प्लीज स्टे सेफ. कोरोना खत्म नहीं हुआ है. दारू बाद में भी पी सकते हो, घर पे भी पी सकते हो. थोड़ा घर में रहिए. कीप yourself safe and the people around you, and we will meet you in the next episode of Confused. Goodbye guys. Bye guys. Nobody can please anybody. That's not a real thing. If you're lucky enough to find someone you can halfway tolerate, you sink your nails in and you don't let go, no matter what. So what? I should just settle? Yes, thank you. Exactly. Settle.